अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर दावड़। द खैबर टाइम्स के हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि हम इस यूट्यूब चैनल में उन छोटे छोटे खबरों को भी इसका हिस्सा बनाएंगे जिस पर हमारा जो नेशनल मीडिया है वो तवज्जो नहीं दे रहा है। आज हम जिस खबर की तरफ हम जा रहे हैं वो शमाली वज़ीरिस्तान जो कबायली ज़िला है और मेरा भी आबाई इलाका है, वहाँ का एक मसला है। वहाँ यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान जो शुमाली वज़ीरिस्तान में पढ़े लिखे नौजवानों का एक तंजीम है और अमन अमान के हवाले से वो काफ़ी एक्टिव है। वहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से काफ़ी एक्टिव है। इंटरनेट का मसला हो, टेलीफोन का मसला हो, जो भी मसला हो, हमने देखे हैं कि जो यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान के लड़के हैं वो हमेशा पेश आते हैं। आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद जाके शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन के क़याम के लिए धरना देंगे। वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान की जो चेयरमैन है नूर इस्लाम दावड़ वो भी सुन लें। इसके अलावा यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान के जो सदर है असदुल्ला शाह वो भी, और वकार दावड़ जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी सुने। आइए देखते हैं, पहले वो सुनते हैं, इसके बाद फिर वीडियो की तरफ आएंगे। यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान पर इस्लामाबाद पर डी चौक बंदे दे धरने पूरा फैसला उकड़ा और इधर पूरा मीर दे वज़ीरिस्तान सारा ताल्लुक उनकी खसूसन वो नेरा चेसेमरा पर्सनल दी हममन दे टोले नदा मीर रिक्वेस्ट था मीर दा मुतालिबादो चेतो से मीर सारा माली मरास्ता हो गई खास कर अरब से चेकिम दुबई अबू दुबई अब सऊदिया से मीर जीवरिना दी दे वज़ीरिस्तान सारा ताल्लुक लारी जा नेरा पाकिस्तान दे वतन सारा ताल्लुक लारी एदेना मीर दा मुतालिबादो चेतो चूंकि फिजिकल इरतलाई नशई माली मरास्ता मीर सारा मीज दा वी पुलिस दा फहाल शी अदालतीना दा फहाल शी नो दे टोले ज़ल्मे पे बदल से मकशबे पमियाशे यो केस उशो एस पे हफ्ता से 15 पेश के सीना उशी नो दे वजह मीज यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान दा फैसला उकड़ला जे मीज तारा चूंकि दे वज़ीरिस्तान बल्कि दे एक्स टेबल के पनोम पश्तीद हर देता पर 4-2 6 मीज पे 13 तारीख यानी रावनीवी पर 14 तारीख पे मीज पे इस्लामाबाद से क्षणी पदा नवंबर दे वाखेद मीज पे किम नोम यस्तली शवी मीज हैसा नेरा नगोड़ी आगा दे कानून सरा तड़ली खबरें चेकिम दी मीज किम सो गोड़ी आबे दे कानून सरा भी लगा मीज यूनिवर्सिटी शो मीज अस्पताल शो मीज कॉलेजिना शो दा दे मीज दे जोन सरा खोचे मीज वाखेदा कि युवा मुतालिबा दो प युवा मुतालिबा बंदे मीज इस्लामाबाद तदरीमी चे मीज प वज़ीरिस्तान बल्कि पटोले पश्तूनख्वा शेदा नेरा अमन रोशी वो दे अमन जिम्मेवार चे से एक तादा खपला जिम्मेवारी उगानी मेहरबानी। यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान दे मौजूदा हालात ना तंग शोल वो दे अवाम अदा ख्वाहिश था शुमाली वज़ीरिस्तान से दमरा घाट ऑपरेशन ना बादा अमन यकीनी कवल पचार दी नो दे पूरा यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान नन फैसला उकड़ा चे 13 तारीख बंदे पे इस्लामाबाद से धरना की वो धरना एक टेमरा से जारी हुई जैसे पेरे शुमाली वज़ीरिस्तान से अमन यकीनी शुवानवी दे 13 तारीख देता रही दे पूरा साबोना बला औरेज़ 8 तारीख पसपिनवाम चौक शवे आगाही मुहिम हुई और एहतजाजी मुजाहरा हुई तैयारी पर सिलसिला शवे आजोई प्रोग्राम शी स्पिनवम टोल ओलसना मीर रिक्वेस्ट की आगा प्रदेश शिरकत को पर 10 तारीख बंदे मीरान शाह पाकिस्तान मार्केट से दे दरने आगाही हवाले सारा प्रोग्राम हुई एहतजाजी मुजाहरा हुई वो पर 11 तारीख बंदे पर मीरली चौक से मुजाहरा रिकॉर्ड किए वो दे दरने दे पुरावे खाल किता खबर या रासी पर 13 तारीख बंदे दे मीरली चौक ना इंशाल्लाह रवानगी हुई वो टोल चे दे वज़ीरिस्तान सेमरा आगा खाल चे दा गोड़ी चे शुमाली वज़ीरिस्तान से दा दे अमन वो दे इज़्ज़त जुंद हुई आगा दा मिश तरह पदे दरना से शिरकतों को 13 तारीख बंदे इंशाल्लाह रवानगी हुई और रवानगी चे किम शेड्यूल दा पर 13 तारीख में मीज रवानेजी पर बानी प्रेस क्लब बंदे आज मुजाहरा हुई एना बाद आवे मीज ए पेशावर पलियार बंदे दरीमी पर हैदराबाद से इंशाल्लाह देश पे एहतजाजी प्रोग्राम हुई वो 14 तारीख तक इंशाल्लाह मीर इस्लामाबाद बड़ी चौक बंदे कोशिश की बड़ी चौक बंदे मीर अखपला एहतजाजी दरना रिकॉर्ड की मीर द शुमाली वज़ीरिस्तान टोले जोनों ने ना खुसूसन रिक्वेस्ट की चागा पदे कोशिश से मीर सारा शिरकतों को पदे दरना से मीर सारा शरीक शी वो दे वज़ीरिस्तान अमन यकीनी कवले पूरा दा कोशिश दरीन को। ये थे हमारे यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान के जवान जो शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन अमान के क़याम के लिए वो धरने की बात कर रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि यकीनन इन लड़कों की जो मुतालिबात है, जो डिमांड है,
उसमें भी कोई गैर आइनी लफ्ज़ मैंने नहीं सुना और न देखा है, और न ही ये लोग चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी अकल व फहम वाले लड़के हैं, तो ऐसे कोई भी वो बात नहीं कर रहे हैं जो गैर आइनी हो, जो किसी का मसला हो। लेकिन नज़रीन, मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जो इस वक्त हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी मसला है, हुकूमतों के लिए भी मसला है, हालांकि कोई मसला बीच में नहीं है, इसका कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वो भी हकूक़ की बात कर रहे हैं। तो इसकी पस मंज़र अगर हम देखें तो जो यूथ वज़ीरिस्तान की पस मंज़र है, यहाँ तक मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो मंजूर पश्तीन की सरबराही में वो काम कर रहे थे, एक फलाही तंजीम था, एक इंसानी हकूक़ पर या सिर्फ मामूली सी चीज़ों पर, वहाँ पर जो लैंड माइन्स हैं जुनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के बाद जब लोग इसमें उड़ रहे थे, मुसलसल बच्चे ख़ासतौर ज़्यादा मुतासर हो रहे थे, तो उस पर वो काम कर रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि जो लैंड माइन्स है वो साफ़ करें, चूँकि कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं है, कोई ऐसी सख्त मुतालबा नहीं है, कोई भी बदतमीज़ी इसमें नहीं है कि वो अगर लैंड माइन्स की सफाई की बात करें। और इस तरह मिसिंग पर्सन पर बात कर रहे थे, तो ये भी कोई गैर कानूनी या गैर आइनी बात नहीं है, चूँकि मिसिंग पर्सन की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो अदालत को दे दे। उन्होंने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया है और न किया था कि वो उनको रिहा करो। इस तरह जो दीगर वहाँ पर जो बाज़ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्टें थे, उसका उन पर एतराज़ था, तो उस पर भी बात हो सकती थी। लेकिन जो महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट डेरा इस्माइल खान से उन्होंने ऐलान किया कि इस्लामाबाद में वो धरना दे रहे हैं। डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद के लिए निकल आ रहे थे, तो वो बरास्ते बन्नू, कोहाट और पेशावर जब पहुंच रहे थे तो इसकी तादाद हो गई हज़ारों में। फिर यहाँ पर जो लोग इसमें मिल गए हैं, और फिर यहाँ पर ये भी हमने देखा कि वो महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम तब्दील हो गया और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इसका नाम हो गया। फिर जब वो इस्लामाबाद जा रहे थे तो भी कोई बड़ा मसला अभी तक नहीं था, उससे बात भी हो सकती थी, जो मुतालिबात थे वो तस्लीम भी हो सकते थे। आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यूथ वज़ीरिस्तान के चंद लड़के हैं, ज़्यादातर तादाद नहीं होगी उसकी, लेकिन वो जो मुतालिबात की बात कर रहे हैं उसमें कोई भी ऐसी गैर अखलाकी, गैर आइनी, गैर कानूनी कोई सख्त मुतालबा नहीं है। सिर्फ ये कि अमन व अमान, चूँकि ये लड़के आपने सुने वो कह रहे हैं कि जिस नाम पर उनको वज़ीरिस्तान से 2014 में निकाला था, अमन व अमान के क़याम के लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिए थे, लेकिन अब उनके समरात नहीं मिल रहे हैं उनको। उनका कहना है, और हमने देखा भी है कि शुरू में तो काफ़ी अमन था, लेकिन अब आए रोज़ टारगेट किलिंग, आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर, आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बन रहे हैं, और वहाँ जो मकामी लोग हैं वो इंतहाई एक सख्त हालात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता कि ये मसला जाएगा किस तरफ जाएंगे। ये लोग भी वहाँ पर जो तंजीमें थी वो दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं, मुनज़्ज़म हो रहे हैं। मुसलसल टीटीपी के जितने भी स्प्लिंटर जो ग्रुप्स थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, अब वो दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। टारगेट किलिंग ज़्यादा हो रही है, कारोबार लोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर अभी तक आबादकारी नहीं हुई है। और आए रोज़ FWA के जो लोग जहाँ वहाँ पर तरक्याती काम कर रहे हैं, उसके हमने देखे पिछले हफ्ते कि मिरली में 4 FWA के एहलकार मारे गए। तो ऐसे ही मसले हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर उस दिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो बातें थी, जो गैर आइनी अगर नहीं थे, तो उनको नहीं सुने गए और उनकी मुतालिबात पर तवज्जो नहीं दी गई, और आज वो मसला बन गया है। ऐसे ही जो हमारे इस वक्त यूथ वज़ीरिस्तान के लड़के हैं, जो मुतालबात है इनका वो कह रहे हैं कि हमारा दूसरा कोई मुतालबा नहीं है। हालांकि वो बेकार जो है वो कह रहे हैं कि हमारे तालीमी इदारे भी कोई गैर आइनी नहीं है, गैर आइनी मुतालबा नहीं है कि अगर हम वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की बात करें, और इस तरह जो दीगर तरक्याती काम है जो वहाँ पर नहीं है उसकी भी अगर बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक एजेंडे पर इस्लामाबाद जा रहे हैं, और वो इसलिए जा रहे हैं कि अमन व अमान के क़याम के लिए उन्होंने मिरली, मीरान शाह में काफ़ी धरने दिए,
लेकिन किसी ने नहीं सुने। अब वो कह रहे हैं कि अब हम इस आवाज को ईवानों तक करीब जाके डी चौक से चीखे मार मार के जो हुक्मरान है हमारे उन तक पहुंचाने के लिए वो कह रहे हैं कि हमने अब वहां जाना है और इस्लामाबाद डी चौक रोडों पर तमाशा करने की भी मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे बात भी हो सकती है और उनका मुतालबा भी यही ठीक है कि जिस नाम पर उन्हें इलाके से निकाल दिया था और ऑपरेशन हो गया है, अब उसके जो समारात हैं उनको मिलनी चाहिए। नजरीन, हम जितने भी इस किस्म के छोटे या बड़े खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए हम इस खैबर टाइम्स के यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। उसके लिए आपसे दरख्वास्त यही है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ख़ुसूसन जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में तजवीज़ दें। हम उस तजवीज़ को हम अपने व्लॉग्स का हिस्सा बनाएंगे और उस पर हम बात करेंगे। आपकी मशवरे की हमें ज़रूरत है, आपकी तजवीज़ की हमें ज़रूरत है और आपकी तजवीज़ को हम अपने इस यूट्यूब के व्लॉग्स का हिस्सा बनाएंगे। एक और व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।